दोस्तों, माना जाता है कि अधिकतर वानर और बंदरों की तरह प्राचीन मनुष्य भी पूर्ण रूप से शाकाहारी जीव था, लेकिन मनुष्य का बौद्धिक विकास दूसरे जीवों से ज़्यादा तेजी से हुआ। हम मिलकर झुंड में रहने लगे और पत्थरों के हथियारों का इस्तेमाल करने लगे, जिस कारण शिकारी जीव हमारा शिकार नहीं कर पाए और मानवों की संख्या पृथ्वी पर तेजी से बढ़ने लगी। जंगलों में मनुष्य की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण एक विकट संकट आ गया, वो ये कि अधिक संख्या के लिए खाना भी अधिक चाहिए। प्राचीन मनुष्य खेती करना नहीं जानता था, इसलिए खुद की भूख मिटाने के लिए मानवों ने शिकार करना शुरू कर दिया। पहले मानव जानवरों की तरह कच्चा मांस खाने लगे, फिर आग की खोज हो जाने से लेकर आज तक मनुष्य मांस के अलग अलग व्यंजन बनाकर खाता चला आ रहा है। चिकन तंदूरी, फ्राई फिश या पोर्क बेली जैसे व्यंजन आज मांसाहारी मनुष्यों की पहली पसंद बन गए हैं। देखा जाए तो आज भी बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो जब तक खाने में मांस ना खाए तब तक उन्हें लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ खाया है। दोस्तों, आज से तकरीबन 50 साल पहले तक मांस खाना अमीरों के ही बस की बात होती थी, क्योंकि मांस बाज़ारों में आसानी से नहीं मिल पाता था। परंतु आज हम सिर्फ 50 से 100 रुपये में आसानी से मीट वाला बर्गर खरीद सकते हैं, क्योंकि अब मुर्गियों और बकरों आदि को बड़े पैमाने पर पाला जाने लगा है। उनकी संख्या तेज़ी से और जबरन बढ़ाई जा रही है ताकि इंसान उन्हें खाकर लुत्फ़ उठा सकें। मैंने कहीं इंटरनेट पर एक लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अगर दुनिया के सभी इंसान मांस खाना छोड़ दे तो सारी दुनिया भूखी मरने लगेगी, क्योंकि दुनिया भर में सिर्फ 30% लोग ही शाकाहारी हैं और मांस खाने वालों की संख्या 70% है। अब अगर इन सभी 70% लोगों ने मांस खाना छोड़कर शाकाहार लेना शुरू कर दिया तो सारी दुनिया में अन्न की कमी हो जाएगी। मांग अधिक होने के कारण फल सब्जियां भी सबकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और जल्द ही दुनिया में भूखमरी फैल जाएगी। मांस खाने के पक्ष में दिया गया ये तर्क ऊपरी तौर से सुनने में तो सही लगता है, किंतु अगर आप गहराई से विचार करोगे तो जानोगे कि ये तर्क कतई दोयम दर्जे की बकवास है। वास्तव में अगर हम पूरे विश्व के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पाएंगे कि हम इंसानों के मांस खाने की आदत हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे नष्ट कर रही है, और अगर सारी दुनिया के इंसान शाकाहारी बन जाए तो बड़ी ही आसानी से फलों, सब्जियों और अन्न आदि से उनकी खाने की ज़रूरत पूरी हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा तो चलिए आज का वीडियो देखकर जानते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में हम मनुष्य कई तरह के जानवरों को मारकर खा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि आज हमने दुनिया भर में 25,000 करोड़ मुर्गे, 1500 करोड़ गाय या भैंस और लगभग 1000 करोड़ सूअर और भेड़ बकरियां आदि पाल रखी हैं। इतने जानवर हम सिर्फ और सिर्फ मांस खाने के लिए ही पाल रहे हैं। अब इतने सारे जानवरों को रखने के लिए हमने पृथ्वी की लाखों एकड़ जमीन को भी घेर रखा है। आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि आज के समय में खेती की 68% जमीन का उपयोग सिर्फ इन जानवरों की चारागाह और इन्हें पालने के लिए किया जा रहा है। वास्तव में जिन जीवों को हम खाते हैं उनकी संख्या कुदरती रूप से इतनी नहीं है, बल्कि हम इंसानों द्वारा पालन पोषण करके इनकी संख्या जबरन बढ़ाई जा रही है। पूरे विश्व का 27% साफ पानी हमारे खाने के लिए पाले जाने वाले जानवरों की फसलों को उगाने या जानवरों के रखरखाव पर खर्च हो जाता है। 1 किलो आलू उगाने में जहां मात्र 500 लीटर पानी की खपत होती है, वहीं 1 किलो मांस पैदा करने में तकरीबन 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये मांस उद्योग एक ब्लैक होल की तरह है जो सभी तरह के संसाधनों को अपनी ओर खींचे जा रहा है। जितनी भूमि पर इन जीवों के लिए आश्रय बनाकर या कहना चाहिए इन्हें बंधक बनाकर पाला जाता है और जबरन इनकी संख्या बढ़ाकर जितनी भूमि पर इन जानवरों के लिए चारा उगाया जाता है, उस सारी भूमि पर अगर अन्न उगाया जाए तो बड़ी ही आसानी से सारी दुनिया के इंसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके मांसाहारी के बजाय शाकाहारी बनने से दुनिया में अन्न की कमी हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। वहीं दूसरी ओर एनिमल वेस्टेज से
भारी मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड नामक ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 296 गुना ज़्यादा जहरीली है। पृथ्वी पर 18% ग्रीन हाउस गैसें सिर्फ एनिमल वेस्टेज से ही उत्पन्न होती हैं, जो कि पृथ्वी पर चलने वाली सभी कारों, ट्रकों और जहाज़ों से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसों से भी अधिक है। यानी मांस खाने का चलन हमारे पर्यावरण को भी बर्बाद कर रहा है। अगर आप कोई खिलाड़ी या एथलीट नहीं है तो मांस सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बल्कि आपके शरीर को भी दूषित करता है। वैज्ञानिकों के अंदाजे के अनुसार अगर सारी दुनिया के लोग शाकाहारी हो जाएं तो बेवक्त मरने वालों की तादाद में 6 से 10% की कमी आ सकती है। लोगों को कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। साथ ही जितनी भी प्रकार की वायरस जनित बीमारियां मनुष्यों में फैलती है, उनका मुख्य कारण भी केवल मांस का सेवन करना ही है। हाल ही में फैला कोरोना वायरस भी मांस खाने वालों ने ही फैलाया है, जिसका खामियाजा अब शाकाहारी इंसान भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, मांस हमें जिंदा जीवों को मारने पर प्राप्त होता है। अब मुर्गियां, बकरियां या सूअर इत्यादि तो इतिहास की किताब नहीं लिखते। अगर ये सभी जानवर इतिहास की किताब लिखना शुरू कर दे तो हम इंसानों का नाम इस पृथ्वी पर सबसे बड़े पैमाने पर हत्या करने वाले हत्यारों के रूप में दर्ज हो जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि पूरी पृथ्वी पर हम इंसानों की भूख शांत करने के लिए हर रोज 20 करोड़ जानवरों को मार दिया जाता है। 1960 से पहले तक जहां पूरे विश्व के इंसानों की मांस खपत महज 5 करोड़ टन थी, वो खपत आज बढ़कर 30 करोड़ टन से भी ज़्यादा हो चुकी है। यानी जब हम मनुष्य जंगलों में रहा करते थे तो अपने उन 2 लाख सालों के इतिहास में हमने टोटल जितने जानवर मारे होंगे उतने जानवर तो आज हम हर साल मार रहे हैं। क्या कोई बुद्धिजीवी बता सकता है कि हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ स्वाद के लिए? जब हम जंगलों में रहते थे तो मांस खाकर अपनी भूख मिटाना हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब तो मांस सिर्फ स्वाद बनकर रह गया है, इससे अधिक कुछ नहीं है। असल में हम KFC जैसे स्टोर में जाकर AC की ठंडी हवा में आराम से बैठते हैं और रंग बिरंगी चटनियों के साथ मांस खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस जीव का मांस आप चटखारे लेकर खा रहे हो, अगर आप उस जीव को पालने से लेकर उसको मारने तक की सारी स्थिति अपनी आंखों से देख ले तो आप में से आधे लोग तो आज ही मांस खाना छोड़ देंगे। दोस्तों, मांस उत्पादन के लिए हम इंसानों ने जानवरों के बड़े बड़े फार्म खोल रखे हैं। इन फार्मों में हजारों लाखों की संख्या में जानवरों को बहुत ही बेरहमी के साथ रखा जाता है। उदाहरण के लिए सूअरों को ऐसे टीन के डब्बों में पाला जाता है जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। ये सूअर अपनी पूरी उम्र बिना सूर्य की रोशनी देखे ही गुजार देते हैं। ये शेल्टर इतने भीड़ भाड़ वाले होते हैं कि अगर एक शेल्टर में 100 सूअर हैं तो वो सब एक साथ मिलकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि इतनी जगह होती ही नहीं। 100 में से 25-30 सूअर बैठ जाते हैं। उनके खड़े होने पर अन्य 25-30 को बैठने का मौका मिल पाता है। इन बेचारों द्वारा आगे या पीछे मुड़ पाना तो मुमकिन है ही नहीं। अपने जन्म से लेकर मरने तक एक ही जगह, एक ही परिस्थितियों में ये अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं। और ऐसा सिर्फ सूअरों के साथ नहीं होता, बल्कि मुर्गियां, गायों और बकरों जैसे जीवों के साथ भी हम सभ्य इंसानों द्वारा यही सम्मानजनक व्यवहार दोहराया जाता है। सभी मादा जीवों को जबरदस्ती कृत्रिम रूप से गर्भवती किया जाता है और उनके बच्चों को जन्म लेने के कुछ घंटों बाद ही तरह तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द मोटे हो सकें। फिर कुछ महीनों बाद इन्हें मारकर इनका मांस कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है। वहीं मुर्गों के फार्म में भी मुर्गों और मुर्गियों को इतना ठूस ठूस कर भरा जाता है कि वो एक दूसरे के साथ सामाजिक रिश्ता बना ही नहीं पाते। ज़्यादा आसपास होने की वजह से वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी आपसी लड़ाई में कोई जख्मी ना हो इसलिए उनकी चोंच और पंजों को काट दिया जाता है। दोस्तों, आजकल ऑर्गेनिक यानी जैविक मांस भी मिल रहा है। कहा जाता है कि ऑर्गेनिक मांस अच्छे और साफ सुथरे फार्मों में तैयार किया जाता है और इन फार्मों में जानवरों को भी अच्छे से रखा जाता है। उन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए कोई स्टेरॉयड या अन्य तरह की दवाइयाँ भी नहीं दी जाती। परंतु दोस्तों, ये सब दिखावा भर है जो मीट के व्यापार में और अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मों में कितने अच्छे तरीके से जानवरों को रखा जाता है ये तो अब सिर्फ जानवर ही बता सकते हैं, किंतु मुझे तो यही लगता है कि ऑर्गेनिक मीट
का लेबल सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ही चिपकाया जा रहा है। वैसे अगर सच में ऑर्गेनिक फार्मों में जीवों को अच्छे से रखा जाता है तो इसके लिए अधिक जगह, साफ सफाई के लिए अधिक पानी और अधिक अनाज या चारा भी खर्च किया जाता होगा, यानी ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा एनिमल वेस्टेज और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती होगी। मतलब यही हुआ कि ऑर्गेनिक मांस हमारे वातावरण को और भी अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, मीट खाने के स्वाद के नाम पर हम यह भूल जाते हैं कि ये मीट कैसे बना है। हम तो बस खाते हैं और डकार मारकर सो जाते हैं। वैसे मीट खाने या ना खाने से कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं बन जाता। इस पृथ्वी पर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमें हर तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए अलास्का में रहने वाले लोगों को अपनी खुराक के लिए मांस पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ज़बरदस्त ठंड के कारण वहाँ जमी कई फीट मोटी बर्फ़ की परत में खेती करना तो मुमकिन है ही नहीं। बॉडी बिल्डर या वेट लिफ्टरों को भी अपनी प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मांस की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप वेट लिफ्टर नहीं हैं तो आपके दिन भर की प्रोटीन की आवश्यकता महज 55 से 60 ग्राम होती है, जो कि शाकाहारी भोजन से भी आसानी से पूरी की जा सकती है। याद रखिए, जब तक आप किसी खिलाड़ी की तरह कड़ी मेहनत नहीं करते तब तक अधिक मात्रा में खाया गया प्रोटीन आपके शरीर को कोई ताकत नहीं दे सकता, क्योंकि व्यायाम किए बिना आपकी मांसपेशियां प्रोटीन को अवशोषित कर ही नहीं पाएंगी। उल्टा ज़्यादा प्रोटीन आपकी किडनियां तक भी खराब कर सकता है। इसलिए अगर आपको मीट खाने की आवश्यकता नहीं है और अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो शाकाहारी बनने की कोशिश करें। और यदि आप मीट खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं तो कोशिश करें कि आप सिर्फ चिकन खाकर ही गुजारा कर सकें, क्योंकि गाय, भैंस, बकरे या सूअर जैसे जीवों को पालने में अधिक संसाधनों का उपयोग होता है। वैसे आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कृत्रिम मांस तैयार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हर साल बेमौत मरने वाले करोड़ों जीवों का जीवन सुधर जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।